Hey, what's up guys? वेलकम टू ट्रेड बीट 8। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रेड बीट 8 पे, जहाँ पर हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट की इंडेक्स की एनालिसिस करते हैं। देखते हैं कि कल हम लोगों ने क्या एनालिसिस किया था, क्या मार्केट उसी तरह से आज बिहेव किया और नेक्स्ट डे का क्या ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मिड कैप निफ्टी से। ये हमने सिलेक्ट कर ली निफ्टी। ये हमारा 30 मिनट का टाइम फ्रेम। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था कल कि मार्केट डॉट सपोर्ट जोन पे आया है और कल मार्केट ऊपर गया। ठीक है, मार्केट आज साइडवे ओपन हुआ। वहाँ से मार्केट ने डॉट रेजिस्टेंस लिया हमारे जोन से यहाँ पर। ओके, थोड़ी देर साइडवे रह के यहाँ पर दिया उसने ब्रेक डाउन और डॉट लेवल हमारे जोन के पास मार्केट हुआ ख़त्म। अब कल क्या करना है, प्रॉपर एक ही ट्रेड था सेलिंग का और कोई ट्रेड नहीं था। ये चैनल है, कल यहाँ से बाउंस लेके थोड़ा सा इस जोन पे आता है और फिर निकलता है तो आपके पास ऑलरेडी पहला टारगेट और फाइनल टारगेट 12,400 ऑलरेडी है। क्लियर। और यहाँ से धीरे 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 सपोर्ट लेके थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर निकलता है तो फिर हम अपसाइड के लेवल्स भी देख पाएंगे इस वीक। क्लियर। फिर निफ्टी में इतना ही है। अभी सब कुछ हमारे मुताबिक चल रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं है और ना चले। डॉट लाइन, डॉट जोन सब डॉट टू डॉट चल रहा है। अभी बात करते हैं निफ्टी फाइनेंस की। फिन निफ्टी आज उसका एक्सपायरी था, बहुत बढ़िया एक्सपायरी चला। ये रहा फिन निफ्टी। यहाँ पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम। मार्केट डॉट लेवल के पास रेजिस्टेंस था जो हमारा 22,988। आप यूट्यूब पे देख पाओगे कि कहीं लोग बोलते हैं कि 23,000 रेजिस्टेंस है, ये है वो है, लेकिन आप हमारे सिर्फ लेवल्स देखिए। ट्रेड बीट 8 की खासियत ही ऐसी है, नाम ट्रेड बीट 8 का क्यों है आप देख सकते हो। मार्केट अगर गैप डाउन भी ओपन हुआ, डॉट लेवल के पास मार्केट ओपन होके रेजिस्टेंस लेता है। डॉट मतलब डॉट, उसके ऊपर भी कुछ नहीं, उसके नीचे भी कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ से सेलिंग आ गया, ये छोटू सा पुल बैक, जैसे ही लो ब्रेक हुआ शॉर्ट करना था इस जगह पे और बहुत ही बढ़िया मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दिया। डॉट हमारे जोन से यहाँ पर बाउंस लेने की कोशिश भी की थी 22,800, लेकिन एज अ पुल बैक वो काउंट हुआ और सपोर्ट ले नहीं पाया। अदरवाइज़ यहाँ पर सस्टेन करके रिवर्स हो सकता था। क्यों नहीं हुआ वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा इसी वीडियो पे, इसी जगह पे, कि एक्चुअल में हुआ क्यों। जैसे कि हर वीडियो में मैं बात करता हूँ, मार्केट एन बनाता है ऐसे, एन बनाता है ऐसे, एम बनाता है और डब्ल्यू बनाता है। मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम में क्या हुआ, बड़े टाइम फ्रेम में भाई साहब उसने बना दी हार्मोनिक। ये है एक्स पैटर्न, ए बी सी और डी पैटर्न। क्लियर। अभी इसको मैं कर देता हूँ डिलीट क्योंकि उसका काम हो चुका है। इसका भी रिवर्सल पैटर्न का काम हो चुका है, ऑलरेडी बता दिया था। सबके टारगेट हमको मिल गए। नाउ ये कुछ पकड़ लो यहाँ तक। ठीक है, ये एक रिवर्सल पैटर्न है पहली बात। यहाँ से थोड़ा ये एक्सटेंड हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से ही मार्केट घूम जाएगा। टाइम फ्रेम बड़ी है। ठीक है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है,
कल अगर साइडवे ओपन होता है या तो गैप डाउन ओपन होता है और समवेयर अराउंड हियर 22,520, तो वहाँ से हमको देखना है बाइंग का, और 22,800 हमारा रहेगा ये टारगेट, ये जोन, ठीक है, ऊपर की तरफ। फिर मार्केट उसकी नई दिशा, नया वे बनाएगा, लेकिन 2 दिन के लिए अगर कल गैप डाउन ओपन होता है, प्राइस एक्शन देखना ही, अगर ये जोन ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर मैं नीचे का व्यू देखूंगा। लेकिन एज ऑफ नाउ मेरा व्यू, ये क्या हुआ इसको, ओके, एज ऑफ नाउ मेरा व्यू बुलिश रहेगा प्राइस एक्शन देख के। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैंडल्स ओपन हुई, क्रिएट हुई, एक ऐसा वीक बनाया, फिर से थोड़ा सा नीचे आया, और फिर जब ये जोन ब्रेक करता है उसके बाद मैं कॉल लूँगा यहाँ तक के टारगेट के लिए। क्लियर? ये थोड़ा मैंने एक्सप्लेन ज़्यादा किया क्योंकि इसमें श्योर शॉट अच्छा वाला पैटर्न बन रहा है। इसका भी काम ख़त्म। बैंक निफ्टी इंडेक्स 30 मिनट टाइम फ्रेम, यहाँ पर उसने जोन से लिया रेजिस्टेंस, ये भी ब्रेक, यहाँ पर मैंने पुट लिया था जिसमें मुझे 3000 का लॉस हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जोन ब्रेक हुआ 30 मिनट के टाइम फ्रेम, लेकिन ये लो ब्रेक नहीं हुआ था, मैंने वेट नहीं किया। इस पुल बैक में मैं यहीं कहीं निकल गया और उसके बाद स्ट्रेट मार्केट ने रैली दिया। इसका जो टारगेट था XABCD का, वो भी आज मार्केट ने दे दिया और वहाँ से रिवर्स करने की कोशिश भी की, लेकिन मार्केट एक्सट्रीमली बेरिश था। उसने क्या किया, हमारे जितने भी लेवल्स हैं उसको कर दिया स्टेप बाय स्टेप ब्रेक। उसके साथ उसने दे दिया हमको 886, यहाँ पर मेरे को करना पड़ेगा, ये हो गया 886, यहाँ से रिवर्सल। आपका बी पॉइंट रहेगा पहला टारगेट को मार्क करना है तो मैं आपको मार्क करके भी दे सकता हूँ, यहाँ कहीं मैं बता देता हूँ इस तरह से। पहला ये टारगेट रहेगा, उसके ऊपर अगर निकलता है तो अभी मैं बना के नहीं दूंगा, लेकिन कल आपको मिल जाएगा। कुछ ऐसे भी हमको टारगेट मिल सकता है। क्लियर? सो लेट्स सी, वो बाकी की बातें कल देखेंगे, कल कैसे व्यू बनता है मार्केट का, कितना गिरता है उसके बाद पता चलेगा वो, क्योंकि एक इम्पल्स व्यू है, उसका करेक्शन कल हमको देखने को मिलेगा। बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स 30 मिनट्स, XABCD का टारगेट, ए पॉइंट, सी पॉइंट, यहाँ पर जोन पे मार्केट आ चुका है, यानी कि ये जो कैंडल है उसका ऑलमोस्ट टारगेट उसने दे दिया है 24,025। आपको अगर पता नहीं है तो कल ऑलरेडी मैंने बोल दिया था कि मार्केट यहाँ तक तो मिनिमम आना चाहिए, अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं किया तो इसके नीचे शॉर्ट है। अभी भी लिंक आपको मिल जाएगा, कल का एनालिसिस वीडियो ही है, उस पर देख लेना, सारे इंडेक्स का सब बताया था। अगर कल गैप डाउन ओपन होके इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट आपका इंस्टेंस ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा। क्लियर? सेंसेक्स देखते हैं। सेंसेक्स में सेम सिनारियो, उसने भी टारगेट दे दिए हैं, नीचे की तरफ ओपन ही है तो नीचे और भी जा सकता है। बात करते हैं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। अभी ये फ़िलहाल देखो क्या चल रहा है बिटकॉइन के अंदर, ये एक इम्पल्स, एक करेक्शन, ठीक है, इसके नीचे ही शॉर्ट लगाना है। धीरे धीरे टाइम पास करके अगर ऊपर की तरफ निकलता है यहाँ से तो हमको लेना है सी, मतलब कि बाई करना है। और
ये जोन है 57,269, उसके नीचे हमको लेना है सेल यानी पी, पी यानी सेल। क्लियर? और अगर छोटा सा स्केल करना है, छोटा सा, यस 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 यस, नहीं इसके नीचे ही बनेगा, अदरवाइज छोटा छोटा हो सकता है। 30 मिनट की टाइम फ्रेम में हमको चेक करना पड़ेगा। ये अभी एक्चुअल में सपोर्ट जोन के पास है। ये आ गया हमारा सपोर्ट जोन, ये पूरा जोन सपोर्ट जोन है, ठीक है। यहाँ से बाइंग आया था, फिर यहाँ से बाइंग आया था, मतलब अच्छा जोन है और नहीं भी, क्योंकि यहाँ पर सडनली फॉल आया, फिर से आया, ट्रैप ट्रैप ट्रैप, यहाँ पर बड़ी कैंडल आई, ठीक है, फिर से खींचा, फिर से सस्टेन नहीं किया। मतलब कि ये जोन पे मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। मेन जोन है 58,000। सो अगर 58,000 के नीचे 30 मिनट की कैंडल क्लोज होती है और उसका लो ब्रेक होता है, तब भी आप ठोक सकते हो 57,269 के लिए और 200 के लिए, और वो भी लेवल ब्रेक होता है तो आप नीचे के लेवल्स देख सकते हो बिटकॉइन में। सो ये हो गया सारा इंडेक्स का एनालिसिस। देखते हैं कि हमारे ट्रेडिंग व्यू में, सॉरी टेलीग्राम पे क्या चला आज। गुड मॉर्निंग के मैसेज के साथ मैंने बोला कि एक बार वीडियो देख लो, सुबह सुबह, दोपहर को भी बोला था। फिर मैंने एक ट्रेड भेजा था कि कैसे मैंने प्ले किया है, लाइव वीडियो है 120 क्वांटिटी के साथ, मैंने कैसे बुक किया 5,000, क्या रीज़न था वो भी मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद मैंने एक मैसेज दिया था कि मैं बिज़ी हूँ, ये है वो है। ये मेरा स्क्रीनशॉट था और एक ट्रेड का कि देखो कैसे चल रहा है, क्या सीन है। उसके बाद मैंने ये 2 रील्स अपलोड की इंस्टाग्राम पे, और फाइनल में ये मेरा धन का वेरीफाइड PNL विथ डन फॉर द डे मैसेज आपके सामने। अब बात करते हैं, ये मेरी वेरीफाइड PNL ये आ गया। थोड़े ज़्यादा ही ट्रेड आज लग गए रहे, लेकिन मैं कुछ काम में बिज़ी था और इंटरनेट का इश्यू था, इस वजह से कुछ पोजीशंस मेरी लॉस में, बहुत बड़े लॉस में चली गई थी। जैसे तैसे करके मैंने ये कवर किया था। यहाँ पर अब देखते हैं हमारे ऑपरेटर लेवल्स, क्योंकि जो भी है हमारा ऑपरेटर है, ठीक है। क्या ओके, सो कैसे ऑपरेटर लेवल्स ने काम किया आज, पहले तो वो देखते हैं हम। ये है 5 मिनट का चार्ट, मिड कैप निफ्टी 5 मिनट क्लियर। यहाँ पे बहुत ही गंदा साइडवे, बहुत ही भाई साहब, ब्रेक किया, एक स्कैल्प मिला, उसके बाद फिर से सस्टेन करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर हाई कोई भी ब्रेक नहीं हुआ। फिर जब ब्रेक हुआ, डॉट हमारा टारगेट 12,592 के लेवल को टच किया, वहाँ से एक पुल बैक, अगेन ब्रेक, अगेन, और यहाँ पर फिर से ट्रैप किया, डॉट रेजिस्टेंस लिया 12,592 पे। कल फिर से ये यहाँ पर टच करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर ब्रेक हुआ तो आप नीचे के लेवल्स देख पाओगे। डॉट 12,474 डायरेक्ट नहीं आएगा अगर मार्केट ने पुल बैक नहीं लिया तो समवेयर अराउंड 12,480 पे आपको बुक करना पड़ेगा अगर शॉर्ट करते हो तो। क्लियर? लेवल्स पे प्ले करना है, डॉट टू डॉट लेवल्स वर्क करते हैं। देखते हैं हमारे फिन निफ्टी के लेवल्स कैसे काम किए। ओ माय गॉड, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। फिन निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम 22,947 रेड लाइन हमारा डॉट टारगेट। देखो ऑपरेटर लेवल्स क्यों बोला जाता है इसको, अगर कोई कैंडल, सिंगल कैंडल, ठीक है, उसका वीक भी यहाँ पर क्रिएट होता है। देखो राइट, ये देखो आपको लेवल्स कब के दे दिए हैं, चला।
आप आंख बंद करके ये लेवल पे ट्रस्ट करके होल्ड कर सकते थे आज का, क्योंकि कोई भी नॉट ए सिंगल स्विंग, ठीक है, कोई भी स्विंग यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ। इजी पीजी। फिर निफ्टी ने बहुत बढ़िया ट्रेड दिया, बहुत बढ़िया ट्रेड दिया स्ट्रेट लाइन में, और वो भी हर एक सीढ़ियाँ उतर गई। लाइन डार्क थी 22,579 और डार्क लाइन से ही मार्केट ने किया रिवर्स करने की कोशिश। कल यहाँ पर जाके इस जोन से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है, देख लेना, थोड़ा ध्यान रखना ऊपर की तरफ। अदरवाइज हमको लेवल्स पे ही प्ले करना है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने खुद ने देखा नहीं था कि फिन निफ्टी में इतना बढ़िया लेवल्स काम किए। देखते हैं हमारी प्यारी दुल्हारी गर्लफ्रेंड बैंक निफ्टी इंडेक्स, सबकी प्यारी 5 मिनट टाइम फ्रेम, गैप फिल होके डॉट देखो यहाँ पर भी लिया, पुल बैक, ब्रेकआउट, नीचे के लेवल्स आपको दिए नहीं थे लेकिन मैंने तो बना दिए। कैसे बनाए वो बता देता हूँ। यहाँ पर मेरा एक ट्रेड बन रहा था छोटे टाइम फ्रेम में। लेट मी डिलीट दिस फर्स्ट, मैं आपको बता देता हूँ। आपको पहले बोला था कि जब भी दो लेवल्स बड़े लेवल्स हो, ठीक है, तब आपको क्या करना है, बीच वाला लेवल निकालने के लिए ऐसे कुछ करना है, ठीक है। ये हो गया मेरा ब्लू सपोर्ट, आया डॉट लेवल के पास, और छोटे लेवल्स करने हैं तो मैं और छोटे कर दूंगा, चला, लेकिन फिलहाल मैं कर दूंगा बड़ा लेवल। एक लेवल नीचे भी ऐड कर देता हूँ, अगर इन केस बाई चांस गिर जाए, तो फिर हमको पता चलेगा कि भाई साहब वेट कर लो इधर तक का, जिसके चांसेस मेरे को कम लग रहे हैं। कल एक पुल बैक आना चाहिए ग्रीन, लेट्स सी। सो ये हुआ आपका बैंक निफ्टी इंडेक्स। यहाँ पर भी डॉट लेवल्स काम किए, ऑपरेटर लेवल्स। अभी देखते हैं हमारे 13 यहाँ पर कहाँ चला गया, हमारी निफ्टी 50, ओके, बड़े लेवल्स थे निफ्टी 50 में, राइट। यहाँ पर कहीं शायद ओपन हुआ, देखने दो मुझे भी, यस, ओके, यहाँ पर ओपन हुआ मार्केट। दो लेवल दिए थे क्योंकि मेरे को लग रहा था ये यहाँ से सपोर्ट लेगा अच्छा वाला, हैमर कैंडल भी बनाया, ठीक है। ये था पुल बैक, ब्रेकआउट, बड़ा लेवल 22,279 से 22,137। निफ्टी में ये बहुत बड़े पॉइंट्स हैं। इवन अगर प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो सब में यहाँ पर एक फॉल आया, ये पुल बैक, ये ब्रेकआउट पे भी आप ट्रेड ले सकते थे, राइट। एनीवे, डॉट लेवल्स काम कर रहे हैं जो हमको प्रोवाइड करते हैं ऑपरेटर्स। सेम सिनारियो नीचे की तरफ भी है और ऊपर की तरफ भी है। ऑलरेडी लिमिटेड इस वीकेंड मैंने दिए थे लेवल्स, क्योंकि मेरे को आपको दूसरे लेवल्स भी देने थे। एक बार ये ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं आपको दे दूंगा दूसरे लेवल्स। बात करते हैं हमारे बिटकॉइन की, क्रिप्टो की लेवल्स पे। तो देखिएगा, गौर से देखिएगा भैया। टाइम फ्रेम है 1 आवर बिटकॉइन, क्लियर। यहाँ पर सपोर्ट लिया, डॉट रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट मिला, फर्स्ट लेवल होल्ड किया, सेकंड लेवल रेड लाइन जो भी थी 61,967
डॉट रेजिस्टेंस लेके एक रेंज बनाया, मार्केट फिर से नीचे एक रेंज में चला गया है, राइट। अभी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? अभी पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हैं कि मैं यहाँ पर और एक लेवल आपको बना के दे देता हूँ। क्यों दिया, क्या दिया, कैसे दिया, क्यों दिया, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। ये एक येलो लाइन ड्रॉ करके दिया है। अभी क्या पॉसिबिलिटीज़ है इसके लिए मैंने दिया, ब्रेकआउट दिया, एक रेंज में चला गया, अभी तक अपसाइड हाई ब्रेक कर रहा था, अभी लो ब्रेक कर दिया उसने, ठीक है। सो फिर से एक बार अगर लो ब्रेक करके यहीं कहीं सपोर्ट लेके निकलता है तो ये लेवल पे भी बाय कर सकते हैं, यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं, यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं। और ये लेवल जब भी ब्रेक हो 63,000 65,000 के लिए हम श्योर शॉट अपसाइड के लिए बैठ सकते हैं। लेवल्स पे प्ले करना है, कोई भी ऐसी हवा में बात नहीं करनी कि बिटकॉइन यहाँ पर चला जाएगा वहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। हम लेवल्स पे बिलीव करते हैं जो हमको ऑपरेटर प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर ही वर्क करना है और कुछ देखना नहीं है, प्राइस एक्शन देखना है, दैट्स इट, फिनिश, डन फॉर द डे। सो यहाँ तक वीडियो देख लिया, सब्सक्राइब नहीं किया, नए हो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो कमेंट कर दो यार, वीडियो पे लाइक कर दो और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो अच्छा ट्रेडिंग सीखना चाहता है, बनाना चाहता है, करना चाहता है लाइफ में कुछ। ऑपरेटर्स लेवल्स दे दो, बहुत ही छोटा सा एसएल हो जाएगा। आज मैंने 8,000 का प्रॉफिट किया, कैसे किया 8,000 मैटर नहीं करता, मेरे पास लेवल्स थे ऑपरेटर के, इस वजह से मैंने स्कैल्प कर करके ऐसे प्रॉफिट किया। अदरवाइज ट्रेड रैली थी लेकिन मेरा इंटरनेट का भी इश्यू था, इस वजह से मैंने आज थोड़ी सी बकलौदी कर दी। लेकिन यस, कल से बैक टू प्रॉपर वर्क, प्रॉपर इंटरनेट, एवरीथिंग गोइंग स्मूथ। मिलते हैं कल। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, चैनल को ज्वाइन कर लो, मेरी तरह स्कैल्प करना, धन में लिंक दिया है वहाँ से ओपन कर लो, आपको बेनिफिट मिलेगा मेरे भाई। मिलते हैं कल मे बी लाइव पे।